ऐतिहासिक स्थल बनवाली। बनवाली एक सैंधव सभ्यताकालीन स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973 में की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहां से जल निकास प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, का अभाव था। यहां से हड़प्पाकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेलखड़ी की अनेक मोहरें आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रमुख तथ्य: बनवाली में की गई खुदाई से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा युग की अमूल्य ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में पता चला है, जो क्रमानुसार 2800 ईस्वी पूर्व, 2300 ईस्वी पूर्व और 2300 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व, 2300 ईस्वी पूर्व और 2300 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व काल की है। पुरातत्वविदों की खोजों से ये प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल में यहां तक पूरा शहर मौजूद था। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कृषि ही यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। वे जौ, सरसों और तिल की खेती करते थे। बनवाली से प्राप्त हुए अवशेषों में प्रमुख अवशेष हल की आकृति खिलौनों के रूप में प्राप्त हुई है। ये नगर समृद्ध लोगों का नगर था। यहां से एक मकान से धावन पात्र, वॉश लगा हुआ मिला है। यहां के मकानों से अग्निवेदियां भी प्राप्त हुई हैं। पाए गए आभूषणों में गहने और देवी तथा देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं, जो सोना, पीतल, तांबा और चांदी से बनाई गई हैं। उपकरणों और हथियारों को बनाने के लिए कारीगर तांबे और पीतल का इस्तेमाल करते हैं। पक्षियों, फूलों और पेड़ों के बने कई चित्र और मूर्तियां पाई गई हैं। सड़कों तथा नालियों के अवशेष, मन के तांबे के बाणग्र, चर्ट के फलक, पकाई मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहां से अग्निवेदियां, लाजवर्दमनी, मन के, हल की आकृति, तिल और सरसों के ढेर, अच्छे किस्म के जौ, नालियों की विशिष्टता, तांबे के वाणाग्र आदि मिले हैं। सांची, जिसे काकानाया, काकानावा, काकाना डाबोटा तथा बोटाश्री पर्वत के नाम से प्राचीन समय से जाना जाता था और अब ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाला एक धार्मिक स्थान है। सांची अपने स्तूपों, एक चट्टान से बने अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों तथा 3री शताब्दी बीसी से 12वीं शताब्दी एबी के बीच लिखे गए शिलालेखों की संपदा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रमुख तथ्य: सांची के स्तूप अपने प्रवेश द्वार के लिए उल्लेखनीय हैं। इनमें बुद्ध के जीवन से ली गई घटनाओं और उनके पिछले जन्म की बातों का सजावटी चित्रण है। यहां गौतम बुद्ध को संकेतों द्वारा निरूपित किया गया है, जैसे कि पहिया, जो उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है। सांची को 13वीं शताब्दी के बाद 1818 तक लगभग भुला ही दिया गया था, जब जनरल स्टेलर, एक ब्रिटिश अधिकारी, ने इन्हें दोबारा खोजा, जो आधी दबी हुई और अच्छी तरह संरक्षित अवस्था में था। बाद में 1912 में सर जॉन मार्शल, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, ने इस स्थल पर खुदाई के कार्य का आदेश दिया। शुंग के समय में सांची में और इसकी पहाड़ियों के आसपास अनेक स्मारक तैयार किए गए थे। इसी काल में अशोक के ईंट निर्मित स्तूप के प्रस्तर खंडों से आच्छादित किया गया था। स्तूप 2 और 3 तथा मंदिर का निर्माण शुंग काल में ही हुआ था। यहां अशोक स्तूप पत्थरों से बड़ा बनाया गया और इसे बालूस्ट्रेड, सीढ़ियों और ऊपर हर्मिका से सजाया गया है। 40 मंदिरों का पुनः निर्माण और 2 स्तूपों को खड़ा करने का कार्य भी इसी अवधि में किया गया। 1ली शताब्दी बीसी में आंध्र सातवाहन, जिसने पूर्वी मालवा तक अपना राज्य विस्तारित किया था, ने स्तूप 1 के नक्काशी द्वार मार्ग को नुकसान पहुंचाया। 2 से 4वीं शताब्दी एडी तक सांची तथा विदिशा कुषाण और क्षत्रपों का राज्य था और इसके बाद ये गुप्त राजवंश के पास चला गया। गुप्त काल के दौरान कुछ मंदिर निर्मित किए गए और इसमें कुछ शिल्पकारी जोड़ी गई। सबसे बड़ा स्तूप, जिसे महान स्तूप कहते हैं,
4 नक्काशीदार प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है, जिसकी चारों दिशाएं कुतुबनुमे की दिशाओं में हैं। इसके प्रवेश द्वार संभवतया 1000 एडी के आसपास बनाए गए। ये स्तूप विशाल अर्धगोलाकार गुंबद हैं, जिनमें एक केंद्रीय कक्ष है और इस कक्ष में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। अर्धगोलाकार युक्त गुंबद वाले स्तूप क्रमांक 3 का धार्मिक महत्व है। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महाभांगलायन के अवशेष यहीं मिले थे। सांची के स्तूप के अवशेष बौद्ध वास्तुकला के विकास और 3री शताब्दी बीसी 12वीं शताब्दी एडी के बीच उसी स्थान की शिल्पकला को दर्शाते हैं। इन सभी शिल्पकलाओं की एक सबसे अधिक रोचक विशेषता ये है कि यहाँ बुद्ध की छवि मानव रूप में कहीं नहीं है। इन शिल्पकारियों में आश्चर्यजनक जीवंतता है और ये एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां मानव और जंतु एक साथ मिलकर प्रसन्नता, सौहार्द और बहुलता के साथ रहते हैं। प्रकृति का सुंदर चित्रण अद्भुत है। महात्मा बुद्ध के यहाँ मानव से परे आकृतियों में सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। वर्तमान में यूनेस्को की एक परियोजना के तहत सांची तथा एक अन्य बौद्ध स्थल सतधारा की आगे खुदाई, संरक्षण तथा पर्यावरण का विकास किया जा रहा है। ओदंतपुरी। ओदंतपुरी प्राचीन काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। इससे पर्याय ओदंतपुर अथवा ओदंडपुर भी हैं। ये बिहार में नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाल नरेश धर्मपाल ने यही एक अत्यंत भव्य विहार का निर्माण कराया था। प्रमुख तथ्य। ओदंतपुरी, जिसे ओदंतपुरा या ओददपुरा भी कहा जाता है, भारत में बौद्ध महाविहार था। ये 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय था और ये महाविहार भारत के मगध क्षेत्र के अंतर्गत हिरण्यप्रभात पर्वत नामक पहाड़ पर और पंचानन नदी के किनारे स्थित था। अरब के लेखकों ने इसकी चर्चा अदबंद के नाम से की है। वहीं लामा तारानाथ ने इस उदंतपुरी महाविहार को ओडयंतपुरी महाविद्यालय कहा है। पृष्ठ 62। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तिब्बती रिकॉर्ड के मुताबिक ओडंतपुरी में लगभग 12,000 छात्र थे और आधुनिक युग में ये नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में स्थित है। विक्रमशिला के आचार्य श्री गंगा इस महाविहार में छात्र थे। यहाँ के मुख्य विद्यार्थी दीपंकर थे, जो कालांतर में विक्रमशिला विद्यालय के प्रधाना आचार्य बन गए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजा महापाल ने इस मठ के साथ एक समझौते के रूप में उरुवास नामक एक मठ बनाया। ओदंतपुरी में 500 बौद्ध भिक्षुक के रहने और खाने का इंतजाम कराया था। राजा रामपाल के शासनकाल के दौरान हीनयान और महायान दोनों के हजारों भिक्षु ओदंतपुरी में रहते थे और कभी-कभी 12,000 भिक्षु वहां एकत्र होते थे। प्राचीन बंगाल और मगध में पाल काल के दौरान कई मठ बड़े हुए। तिब्बती सूत्रों के मुताबिक 5 महान महाविहार खड़े हुए। विक्रमशिला, नालंदा, सोमापुरा, ओदंतपुरी और जगद्दाला 5 मठों ने एक नेटवर्क बनाया। वे सभी राज्य पर्यवेक्षण के अधीन थे और वहां समन्वय की एक प्रणाली मौजूद थी। इन सबूतों से लगता है कि पाल के तहत पूर्वी भारत में कार्यरत बौद्ध शिक्षा की विभिन्न सीटों को एक नेटवर्क बनाने के रूप में माना जाता था। 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के हाथों नालंदा के साथ ये विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया। पत्तदकल या पट्टाडक्कल। कर्नाटक में पत्तदकल उद्धारक कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनका निर्माण चालुक्य वंश के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया गया था। इसमें उत्तर एवं दक्षिण भारत की वास्तुकला का सामंजस्य देखने को मिलता है। पत्तदकल कर्नाटक में मालप्रभा नदी के किनारे स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। प्रमुख तथ्य।
राज्य के बागलकोट जिले में मालय प्रभा नदी के उत्तर की ओर स्थित पत्तदकल के 65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में छोटे बड़े करीब 150 मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें घेरे हुए ढेरों चैत्य, पूजा स्थल एवं अपूर्ण शिलाएं दिखाई देती हैं, जिनमें से शिल्प और वास्तुकला के अद्भुत 10 मंदिरों की निर्माण शैली की श्रेष्ठता की वजह से इन्हें 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर इनके महत्व को दुनिया के सामने प्रकाशमान किया। इनकी प्रमुख विशेषता थी स्थापत्य के क्षेत्र में बेसर शैली का उदय। इस शैली का उदय उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के मिश्रित निर्माण से हुआ। ये मंदिरों के वास्तुकला के विकास का अनूठा प्रयोग था। भारत में ये वास्तुशैली केवल पत्तदकल के मंदिरों में ही देखी जा सकती है। एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि सभी मंदिर अलग अलग देवताओं के न होकर केवल भगवान शिव को ही समर्पित हैं। चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य प्रथम ने 659 ईस्वी में शैव मत अपना लिया। तब से इस वंश के आगे के शासक भी शैव धर्म के पाशुपत मत के अनुयायी बन गए, जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली बने रहने की कामना के लिए अलौकिक क्रियाकलापों को महत्व प्रदान कर अलौकिक शक्ति की उपासना करते थे। इससे पूर्व 650 ईस्वी तक के चालुक्य राजा वैष्णव मत को मानकर विष्णु को आराध्य मानते थे। बताया जाता है कि यहां तक शिला पर पट्टाडाकी सोबूलाल नामक राजा का राज्याभिषेक किया गया था और तब से ही इस स्थान का नाम पत्तदकल पड़ गया। मध्यकाल में चालुक्यों की राजधानी यहां से 22 किलोमीटर दूर बादामी में थी और पत्तदकल सांस्कृतिक राजधानी थी। यहां राज्याभिषेक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। मालप्रभा नदी यहां से उत्तर की ओर मुड़ती है। इसे शुभ मानकर यहां मंदिरों का निर्माण कराया गया। मंदिरों के उत्तर में ही छोटी सी जगह पत्तदकल मध्यकाल में एक समृद्ध नगर था। इसका प्राचीन नाम किसुवडल बताया जाता है। इसका अर्थ था लाल शहर। चूंकि यहां आसपास लाल पीले पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, शायद इसीलिए इसका नाम लाल शहर अर्थात किसुवडल था। 18वीं शताब्दी के ग्रंथों में इसका नाम पत्तदकल मिलता है। बादामी को मंदिरों की वजह से वास्तुकला का महाविद्यालय एवं पत्तदकल को विश्वविद्यालय की उपाधि प्रदान की गई है। पत्तदकल मंदिर समूह के प्रमुख 10 मंदिरों में मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष मंदिरों को विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों ने पल्लवों पर चालुक्यों की विजय के फलस्वरूप बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर इस समूह में वास्तुकला की दृष्टि से श्रेष्ठ और आदर्श प्रतीक है। रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाए गए इस मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार और वृहद क्षेत्र है। अनेक शिलालेखों युक्त मंदिर का निर्माण एलोरा के कैलाश मंदिर के समान कलात्मक रूप से करवाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर पत्तदकल मंदिर समूह में वृहद क्षेत्र में विशाल मंदिर है। ये मंदिर विरूपक्ष एवं उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। यहां आज भी शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर को विरूपाक्ष विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने 745 ईस्वी में